छोटी बहू। पुश्तैनी हवेली तो खंडर जैसी हो गई थी और सिर्फ सबको साथ रखना था, इसीलिए आपके बड़े भैया ने ये घर बनाया था। उनकी सिर्फ इतनी इच्छा थी कि इस घर में सब लोग साथ रहें और मैं आज वही कोशिश कर रही हूँ, सिर्फ उनकी इच्छा पूरी करने की। लेकिन इसका मतलब ये मत समझ लीजिएगा ठाकुर जी कि मैं आप लोगों की हर बात मान लूंगी। बड़ी मामी, आप मेरी माँ से इस तरह बात नहीं कर सकती हैं। बस बोलटू, जब दो बड़े बात कर रहे हैं तो तुझे बीच में बोलने की जरूरत नहीं है। मैंने तेरी माँ को दो बातें क्या कह दी, इसका मतलब ये नहीं कि तुझे भी मुझे बोलने का मौका मिल गया। जब तू पैदा भी नहीं हुआ था तब से तेरी माँ को पहचानती और तब से इनका ख्याल रख रही हूं मैं। तेरी माँ अपने ससुराल में उसकी गृहस्थी नहीं संभाल पाई तो इसमें किसका दोष है, हमारा? और जो मैंने सहा है अपने ससुराल में, क्या वो तेरी माँ ने कभी सहा? पूछ उनसे। जिंदगी भर तो ये ऐशो आराम करते करते मायके में घूमती रही और तेरी परवरिश भी इन्हीं के मायके में हुई है, ये मत भूल। जिससे अपने मायके के अलावा कुछ पता नहीं हो, वो मेरे एक बार मायके जाने पर मुझसे सवाल करने लगी है, मुझे बातें सुना रही है। ठाकुर जी यहाँ रहती है और आगे भी रहेगी, इस बात से मुझे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आइंदा पहले जैसा बर्ताव करने की अगर कोशिश आपने मेरे साथ की तो आपके लिए बहुत कष्टदायक होगा, ये याद रखिए। सब समझ में आ रहा है बाकी? अब सब कुछ साफ साफ दिख रहा है कि कौन आपके दिल में हमारे खिलाफ जहर घोल रहा है। अब सब कुछ साफ हो गया। जहर किसी ने नहीं घोला है। अगर इस घर में कोई जहर घोल रहा है तो वो आप है ठाकुर जी। आप ये क्यों भूल रही है कि इस घर की हर चीज पर मेरी नजर है? बस अब आप मेरा मुंह मत खुलवाइए। सब जानती हूँ कि किसने क्या किया है इस घर में। क्या कह रही हो आप? हाँ? कि जो कुछ भी हुआ है वो मैंने किया है, ये कहना चाहती है आप? क्या किया है मैंने भाभी? बताइए ना मुझे, क्या कहना चाहती है आप? मैं यही कह रही हूँ कि अब आप सबके सामने मेरा मुंह मत खुलवाइए, वरना इन सब छोटे लोगों के आगे आपकी बेइज्जती हो जाएगी। और आइंदा बात करने से पहले सोच समझ लीजिएगा। और ये जो सारा रोना धोना है ना, ये जाकर अपने कमरे में कीजिए। भाभी, आप वैसे बदल गई क्यों अचानक? मैं बदली नहीं हूं देवर जी, मैं जैसी थी वैसी ही हूं। बस फर्क इतना है कि आप लोगों से मेरी खुशियां कभी बर्दाश्त नहीं हुई। अब एक दिन में कुछ देर के लिए अपने मायके गई तो आप लोग मुझसे सवाल कर रहे, मुझसे जवाब मांग रहे। नहीं दीदी, ऐसी कोई बात नहीं है। वो तो आपको देर हो गई तो चिंता हो रही थी। ये लड़के बिना कुछ खाए आपका इंतजार कर रहे थे, पुलिस स्टेशन जाने की बात कर रहे थे, बस यही बात है। चिंता में तो तू एकदम बेहोश हो गई होगी, है ना? सब जानती हूँ छोटी, बड़ा दिल जल रहा होगा तुम लोगों को मेरी खुशियां देकर। सबको पहचानती हूँ। चिंता से ज्यादा ना जलन हो रही होगी कि घर की बहुएं मेरे साथ क्यों निकल पड़ी। तुम दोनों की बहुएं तो तुम लोगों के साथ नहीं निकलना चाहती, मेरे साथ ही क्यों? मैं इतना डांटती हूँ, इतना टोकती हूँ, फिर भी मेरे साथ चली गई, क्योंकि वो जानती है ये दुर्गा जितना डांटती है उतना ही लाड़ प्यार भी करती है। वो जितनी मेरी कठोरता से डरती है ना, उतनी ही मेरी दुलार की इज्जत भी करती है। वो जानती है मेरे अंदर भी एक इंसान है जो कभी दूसरे इंसान का गलत नहीं करेगा। रात बहुत हो गई और मुझे अपने कमरे में जाना है। माँ, चाय पीकर जाइए। आज कितना अच्छा दिन बीता ना हम सबका। लगा था घर आएंगे तो घर पे भी खुशियों का माहौल होगा, पर यहाँ तो अलग ही झमेला चल रहा है। माँ, आप ये सारी बातें ना भूल जाइए अभी, और आप पूरे दिन को याद कीजिए।
आज लगभग आपकी 10 साल उम्र कम हो गई है। और जानती है क्यों? क्योंकि आज आप बहुत खुश थी, इसीलिए। पिशिमा और चाची जी कभी आपके साथ जाना चाहे तो इन्हें भी अपने साथ ले जाना माँ, फिर शायद इन्हें भी समझ आए। खबरदार, इतनी हिम्मत दिखाने की जरूरत नहीं है। इतनी हिम्मत तुझ में आती कहां से है? और हमारे पास कोई और काम नहीं है क्या? जहां अब तक नहीं गए वहां आप क्यों जाएंगे भला? मैं तो अपने मायके तक नहीं जाती। तेरे मायके तुझे पूछता ही कौन है छोटी? और फिर जाएगी भी कैसे अपने मायके? तुझे तो शादी के बाद ही पराया कर दिया तेरे मायके वालों ने। मेरे मायके वालों ने भी मुझे पराया कर दिया था, लेकिन मेरे ससुराल के चलते। तेरी तो कहानी ही अलग है छोटी। तेरे माँ बाबा के मरने के बाद उन्होंने तो तुझे कभी पूछा ही नहीं। तेरे भाइयों ने तुझे एक बार के लिए भी याद नहीं किया। तुझे तो बिल्कुल ही भूल गए बोलो। एक बार भी मायके नहीं बुलाया। और फिर मैंने तो तुझे कभी नहीं रोका वहां जाने से। लेकिन अब तू ही सोच, अब जाएगी तो जाएगी कहाँ? तेरे मायके वाले तो तुझे अपना मानते ही नहीं है। माँ, बड़ी माँ ने सही किया कि वो बाहर घूमने चली गई। मैं तो आपको भी कितनी बार कहता हूँ कि कभी समय निकालकर आप भी जाइए। क्या है ना माँ, अब आपकी भी उम्र हो चली है। अब आप अपनी खुशी के बारे में नहीं सोचेंगी तो फिर कब सोचेंगी? पिशिमनी, चाय। मैं तेरी हाथ की बनाई हुई चाय नहीं पीऊंगी। देखिए पिशिमा, अब अगर इस हिसाब से देखा जाए, जब आप मेरे हाथों से चाय नहीं पी रही तो आप मेरे हाथों का बना हुआ खाना भी नहीं खाएंगी। हर रोज तो दीदी लोग खाना नहीं बनाएंगे ना, कभी कभी तो मैं भी बनाऊंगी। तब आप क्या करेंगी? भूखी रहेंगी उस दिन? नहीं, मतलब अगर आप ऐसा ही करना चाहती है तो ठीक है, मैं आपको चाय पीने के लिए भी नहीं बोलूंगी फिर। क्या कहा? देखा छोटू, देखा? देख रहा है इस लड़की को? संभाल ले इसे अभी भी। किस तरह बात कर रही है मेरी माँ से। आना, मैंने आपको कुछ समझाया था, आपको याद है? अभी ये बात रहने दो ना। पिशिमोनी आपसे बड़ी है, ऐसी बातें मत बोलो उनको। लेकिन मैंने कौन सी गलत बात कर दी? मैं तो सिर्फ पिशिमनी आगे क्या करेंगी ये जानना चाह रही थी। अब आप खुद सोचिए, अगर कल को मैंने बोर दीदी से खाना बनाने की जिम्मेदारी ले ली तो ऐसे तो पिशिमनी खा ही नहीं पाएंगी। अब ये आगे क्या फैसला लेना चाहती है, बस यही जानना था। लीजिए, चाय पी लीजिए। आप मेरे हाथों से चाय नहीं पियेंगी तो क्या होगा? इसमें किसका फायदा है? और आप जानती हैं ना कि हमारे घर का नियम है कि कोई भी चीज बर्बाद नहीं होनी चाहिए। फिर मैं अब ये चाय किसको दूंगी? फेंकनी पड़ेगी, बर्बाद हो, इससे अच्छा आप पी लीजिए। लीजिए। प्लीज ले लीजिए। आना, मुझे चाय दो ना। जी। आना, तुमने तो कमाल कर दिया। मैं जानता हूँ एक दिन तुम इस घर में रौनक लेकर आओगी। धीरे धीरे हमारे घर में भी खुशियां बढ़ जाएंगी। माँ अन्नपूर्णा हो तुम हमारे घर की। चाय।
ये क्या बदतमीजी है पोल्टू? कुछ नहीं, चाय नहीं पी। जो लड़की मेरी माँ का अपमान करेगी ना, मैं उसके हाथ की चाय कभी नहीं पी सकता। तो इसका मतलब आप आज रात को कुछ नहीं खाएंगे? नहीं, मेरा मतलब है बोर दीदी काफी थकी हुई है ना, तो मैं सोच रही थी कि उन्हें आज रसोई से छुट्टी देती हूँ। तो आप आज रात का खाना नहीं खाएंगे? बड़ी मामी, आप क्या चाहती हैं? हम ये घर छोड़ के चले जाएं क्या? पोल्टू, जब मैंने पहले ऐसे नहीं सोचा तो अब भला ऐसा क्यों सोचूंगी? लेकिन तुम लोगों को भी तो अपनी गलतियों को देखना है ना। अपने आप को काबू में रखो। और उसके हाथों से चाय क्यों नहीं पिएगा तू? इसने तो तेरी माँ का कोई अपमान नहीं किया। सिर्फ इतना ही कहा ना कि अगर आज नहीं खा पाए तो आइंदा भी नहीं खा पाएगी उसके हाथ का। तो इसमें गलत क्या कहा? सही तो कहा है उसने। अब रोज रोज तो तेरी माँ बात नहीं बदल सकती, इसलिए एक बार उसने अच्छे से पूछ लिया। इसमें तुझे अपमान वाली कौन सी बात लगी रे? पोल्टू दादा, अब मैं पिशी माँ के जैसे आपको चाय का कप जबरदस्ती तो नहीं दे सकती ना, क्योंकि आपने चाय खुद ही फेंक दी है। और आपके घर का नियम तो आप जानती हैं कि हमें दोबारा चाय बनाने की इजाजत नहीं। हाँ, लेकिन ये झालमुड़ी है, ये मैंने नहीं बनाई, ये आप खा सकते हैं और ये आपके गले में नहीं अटकेगा। ये कुछ ज्यादा ही हो रहा है आज तक हमारे घर में किसी भी बहू ने इस तरह से बात नहीं कही जिस तरह से ये कह रही है। हाँ पापा जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन वो क्या है ना, हम भी कभी कभी चाहते थे ऐसी बातें कर ले, ऐसे ही आवाज उठाए, लेकिन अहना की तरह हमने कभी हिम्मत नहीं ली। तो हम चुप जरूर है, लेकिन अहना की हर बात से सहमत है। हाँ, और हम भी कोई आटा पीसने की मशीन थोड़ी ना है। बटन दबाया तो शुरू हो गए, बटन दबाया तो बंद हो गए। हम भी इंसान ही तो हैं, क्यों जीजी? पारो, तुमको तुम्हारी इंसानियत को ना झोले में भर के ना मायके में फेंक के आऊंगा इस चाय के कप की तरह। ज्यादा उड़ना मत। पोल्टू दादा, अब ऐसा कुछ भी नहीं कर सकते। सब कुछ इतना इजी नहीं होता है। यहाँ ससुराल में रहना मेज दीदी का कानूनी हक है, जो आप उनसे कभी नहीं छीन सकते। तो ये बात बात पर मायके उठाकर फेंकाने की बात करना बंद कर दीजिए। उम्मीद है आपको याद रहेगा। पता नहीं कल इतना कुछ हुआ, माँ आज किस मूड में होंगी। सुनो, सबको कह दे रही हूँ, कल जन्माष्टमी की पूजा मैं बहुत धूमधाम से करना चाहती हूँ। बाजार का काम कौन संभालेगा? और कल जन्माष्टमी है, इस बात का तो किसी को ख्याल ही नहीं है। माँ, मैं आज बाजार चला जाऊंगा। आप तो लेकिन हर बार छोटी मोटी पूजा ही करती आई है ना, तो इस बार बड़ी धूमधाम से पूजा, मतलब। हाँ बड़ी मम्मी, धूमधाम से पूजा करने के चक्कर में तो बहुत खर्चा हो जाएगा। उसका क्या? अब खर्चा होगा तो होगा, क्या कर सकते हैं। इस घर में
सिर्फ जन्माष्टमी की एक पूजा है जो अच्छे से मनाते हैं, और फिर मैंने ये भी सोचा है कि कुछ लोगों के लिए अन्न प्रसाद का आयोजन भी करूं। बड़ी माँ क्या कहना चाहती है? मतलब आप लोगों के अन्न प्रसाद का आयोजन करेंगी? वो मतलब 5 ब्राह्मणों का भोज, वही ना? 5 ब्राह्मणों को भोज करवाने की बात नहीं कह रही हूँ मैं। पूजा हमारे पंडित जी ही करेंगे, लेकिन सोच रही हूँ कि अड़ोस पड़ोस के लोगों के लिए प्रसाद भोग की व्यवस्था करूँ। बुरा मत मानिए, लेकिन आपने एक बार भी सोचा है कि इसके पीछे कितना खर्चा आएगा? जन्माष्टमी की पूजा के लिए घर के बेटों को सबको थोड़ा थोड़ा पैसा देना पड़ेगा। और देवर जी, इस बार आपको भी कुछ देना होगा। मुझे? मेरे तो वैसे ही महीने का इतना खर्चा रहता है कि सांस भी नहीं ले पाता मैं, और ऊपर से ये इसका खर्चा हो जाएगा तो मेरी तो सांस ही अटक जाएगी। भाभी, एक बार और विचार करके देख लीजिए आप। इससे पहले तो पूजा के लिए आपसे कभी कुछ नहीं मांगा है देवर जी, और गृहस्थी का खर्चा भी इतना संभाल संभाल के करती हूँ कि कहीं एक पैसा भी फिजूल में खर्च ना हो पाए। और प्रसाद भोग में थोड़ी खिचड़ी ही तो बनेगी, ऐसे कितने रुपए खर्च हो जाएंगे? माँ, आप तो मेरी हालत जानती हैं। दुकान से जितना भी आता है वो बच्चों के खर्चों में भी पूरा नहीं पड़ता है। आप लोगों से लेना पड़ता है मुझे। लेकिन फिर भी माँ, जब आपने कुछ सोचा ही है तो मैं 500 रुपए दे दूंगा। खोकौन, आजकल 500 रुपए में क्या होता है? भाभी, आपकी तो चाल ढाल ही बदल गई है। आप तो पहले ऐसी खर्चीली बिल्कुल नहीं थी। अच्छा, अब समझ में आ रहा है। इस अमीरजादी के चक्कर में आपके दिमाग पर भी भूत सवार हो गया है खर्चा करने का। ये अमीरजादी कितनी अमीर है ये तो हम सब देख ही चुके हैं। इसकी माँ ब्याज पे पैसा लाकर शगुन की साड़ियाँ लेकर आई थी ना, और ये अमीरी तो अपने बड़े पापा और बड़ी माँ की वजह से झाड़ रही थी ना। अब यहाँ आकर चिपक गई हमारे पैसों से अमीरी झाड़ने। अभी भी सावधान कर रही हूँ भाभी, संभल जाइए। ये लड़की आपको एक दिन के लिए आपके मायके का घुमा लाई, ये तो अपने आप को इस घर की महारानी समझ रही। क्या कहा आपने पिशीमा? मैंने आपसे पहले भी कई दफा कहा है कि आपको मुझे जो कहना है कह लीजिए, लेकिन मेरी माँ के बारे में उल्टा सीधा मैं बिल्कुल भी नहीं सुनूंगी। और मैंने माँ से पूजा के बारे में कुछ भी बात नहीं कही है। माँ, आप बताइए, क्या मैंने आपके दिमाग में कुछ ऐसी सब बातें डाली हैं क्या? तो फिर पिशीमा मुझे खड़ी खोटी क्यों सुना रही है? ठाकुर जी ने तो किसी का भी नाम नहीं लिया, तो तुझे क्यों मिर्ची लग रही? ये जन्माष्टमी की पूजा करवाने का फैसला मेरा खुद का है। जब मेरी ये पूजा करने की इच्छा है तो ये पूजा होगी, चाहे फिर कोई कुछ दे या ना दे। साल में एक पूजा करने की सोची है, और उसमें भी अगर किसी को दिक्कत है तो वो इस पूजा में ना रहे। बड़ी माँ, अगर आपने सोचा है जन्माष्टमी की पूजा के बारे में तो जन्माष्टमी की पूजा जरूर होगी। और बड़ी माँ, मैं हूं ना, मैं भी तो कमाता हूँ, जो भी पैसे की जरूरत होगी मैं पूरी कर दूंगा। बताइए आप, कितना खर्चा होगा? मैं दूंगा पैसे। तेरे हाथ से तो रेत की तरह पैसा बहता है ना टुक? जब देखो तुझे बस खर्चा करने का मौका चाहिए। अरे तू क्यों उठाएगा पूरा खर्चा? मतलब भगवान का सिर्फ तुझे आशीर्वाद देंगे, बाकी सब लोग फ्री में आशीर्वाद बटोरेंगे? वाह। माँ, वैसे मैं सोच रहा था कि मैं भी कुछ पैसे दे दूं, लेकिन इस महीने काफी खर्चा हो गया, जेब में बिल्कुल भी पैसे नहीं। आप बोलती हैं तो मैं उधार लेकर दे देता हूँ आपको पैसे। तो उधार करके पैसे लाएगा और उस पैसों से मैं पूजा करूंगी? नहीं माँ, बस मैं भी क्या करूँ, मेरे पास पैसे थोड़ी है। पूरी की पूरी पगार तो मैं आपके हाथों में दे देता हूँ ना। और मैं हर महीने तुझे उसमें से 500 के कड़क कड़क नोट निकाल के देती हूँ, उसका क्या? माँ, वो सारे तो बस के किराए में ही लग जाते हैं। अब बड़े बड़े रेस्टोरेंट में आना जाना होता है तो पैसे तो खर्च होंगे ही। और बड़े सिनेमा हॉल में भी तो जाना होता है ना। पिशीमोनी, आप ऐसी बातें क्यों कर रही हैं मेरे साथ? मैंने पहले भी बोला था ना कि वो खर्चे मैंने नहीं किए थे, वो आहाना ने दिए थे। उसमें से थोड़े बहुत पैसे मैंने दिए थे, लेकिन बाकी आहाना ने ही दिए थे। आपको बार बार ये बात बोलने की जरूरत नहीं है, आप एक बार बोल चुकी। बेटा एक बात बता,
तेरी ये जो धर्मपत्नी है वो क्या काम करती है, कितना पैसा कमाती है कि वो इतना पैसा खर्च कर देती है? हम सब तो जानते ही है ना कि इसकी माँ के बारे में कितना पैसा है इसकी माँ के पास। अभी मैं कुछ बोल दूंगा तो ये डायलॉग बाजी शुरू कर देगी है? इतना पैसा आता कहाँ से है इसके पास? अरे मामा जी, अभी ये बात रहने दीजिए ना। बड़ी मम्मी देखिए, जो जितने पैसे दे सकता है दे, लेकिन मैं इस बार कुछ पैसे नहीं दे पाऊंगा। मेरे पास बिल्कुल भी पैसे नहीं है देने के लिए। आप गलत मत समझिए, लेकिन मेरे पास पैसे हैं नहीं बिल्कुल भी। सरासर झूठ बोल रहे हैं, झूठ। अरे रोज पैसे बचा कर लाते हैं और अलमारी में रखते हैं वो एक डब्बे में। हाँ, अरे यहाँ देना नहीं चाहते ना पैसे, इसलिए इतना बड़े वाला झूठ बोल रहे हैं मामी माँ के सामने। बहुत चोर हूँ मैं, बहुत ज्यादा। मैं तो इन्हें सबसे ज्यादा जानती हूँ यहाँ। वैसे तेरे बड़े भैया बिल्कुल भी झूठ नहीं बोल रहे हैं, उनके पास तो सच में ही पैसे नहीं है, फिर भी बोल रहे हैं कि 500 रुपए दे देंगे। मैं जानती हूँ उनके लिए ये भी बहुत है। हाँ दीदी, इनके पास भी बिल्कुल भी पैसे नहीं बचे, लेकिन मेरे पास थोड़े पैसे बचे हुए, मैं निकाल कर दे दूंगी। माँ, वो आपके छोटे बेटे का जितना भी शेयर होगा ना, वो दे देंगे। मेरा छोटा बेटा पैसे देगा या नहीं ये तू तय करेगी।